हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठः नर्मदा पढ़ी थी और नर्मदा जी के बारे में हमें सब कुछ सारी जानकारियाँ दी गई हैं इस पाठ में। अभी इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हमें हल करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका प्रश्न का है, अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी का। हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? तो माँ नर्मदा है हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी, नर्मदा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नर्मदा। फिर प्रश्न ख है, नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति। कि नर्मदा जी कहाँ से प्रारंभ होती हैं? तो नर्मदा जी जो है वो अमरकंटक से उनका प्रादुर्भाव होता है, तो आप लिखेंगे अमरकंटकात्। प्रश्न नंबर ग है, कस्याः नाम रेवा। कि किसका नाम है रेवा? तो नर्मदा मैया का ही नाम जो है वो रेवा है, तो आप लिखेंगे नर्मदायाः। प्रश्न घ है, अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति। कि अमरकंटक स्थान जो है वो किस मंडल में है, किस मंडल में स्थापित है? तो आप लिखेंगे अनूपपुरम, अनूपपुर मंडल में अमरकंटक स्थान जो है वो स्थित है। फिर प्रश्न नंबर अंगा है, नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलति। नर्मदा जी हैं वो किस सागर में मिलती हैं? तो अरब सागर में मिलती हैं नर्मदा जी, तो आप लिखेंगे अरब सागरे। फिर प्रश्न नंबर है, मंडन मिश्र कस्मिन् नगरे वसति स्म। जो मंडन मिश्र थे वो किस नगर में रहते थे? तो मंडलेश्वरम नगरे, है ना, मंडलेश्वर नगर में रहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर का है इसका, धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धूमधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो आप लिखेंगे इसका पूरे वाक्य में आंसर लिखेंगे, धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट स्थाने अस्ति। ऐसा पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे आप। फिर है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर ख, सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति। इसमें भी आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे, सेठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति, इस तरह से। फिर प्रश्न नंबर ग है, ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम। तो ओंकारेश्वर नगर में कौन से ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पे उनका क्या नाम है? तो ओंकारेश्वर नगरे अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, ऐसा पूरा लिखेंगे आंसर आप। प्रश्न नंबर घ है, सरदार सरोवर बंधः कस्याम नद्याम अस्ति। जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी में बना हुआ है? तो आप लिखेंगे उत्तर, सरदार सरोवर बंधः नर्मदायाम नद्याम अस्ति। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी में बना हुआ है। फिर प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, बंधैः के लाभा। बांधों से हमको क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो बंधैः विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयोः विविध लाभाः भवन्ति। तो बांधों से हमको क्या क्या लाभ होते हैं? विद्युत उत्पादन कर सकते हैं हम बांधों के द्वारा, भूमि सिंचित कर सकते हैं, भूमि की सिंचाई कर सकते हैं, जल परिवहन हो सकता है बांध के द्वारा, अभ्यारण्य का निर्माण हो सकता है। अभ्यारण्य अर्थात जो बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, और उनके कारण, अभ्यारण्य के कारण ही पर्यटन स्थलों का भी निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर अभ्यारण्य होते हैं वहाँ पर पर्यटक भी अधिक संख्या में आते हैं, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। इत्यादयोः विविध लाभाः भवन्ति। तो इतने सारे
लाभ हो सकते हैं बांधों को बनाने के। तो इस तरह से नर्मदा जी में बहुत सारे बांध बने हुए हैं और उनसे बहुत सारी जो भूमि है, खेती की भूमि, वो सिंचित की जाती है। जल परिवहन उनके द्वारा होता है और अभयारण्य का निर्माण भी किया गया है और पर्यटन स्थलों का भी निर्माण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और अभ्यास के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।